नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है। क्या चल रही है? कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है। और आज डेट क्या है? आज डेट है 3 जनवरी। क्या है? 3 जनवरी है आज। और कांस्टेबल की जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। किस शिफ्ट का? फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। और हमें जो है जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर के जो है क्वेश्चन जो हैं प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है? जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चन हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो इस क्लास में जो है हम रियल क्वेश्चन जो कि फर्स्ट में पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है? तो आप लोगों को इस क्लास को पूरा देखना चाहिए। जिन बच्चों का एग्ज़ाम आगे की शिफ्टों में है, उनको भी इस क्लास को पूरी देखना चाहिए, ठीक है? और जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफ़िशियल टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफ़िशियल टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप लोग जॉइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको क्लास की नोट्स, इसी क्लास की नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएँगी, ठीक है? नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएँगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करो, ठीक है? और जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को किसी वो कारणवश जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है? बेल आइकन को प्रेस करने से आपको जो है क्लास की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलेगी, ठीक है? सबसे पहले आपके पास जाएगी और सबसे पहले आप जो है क्लास को देख पाओगे, ठीक है? तो बेल आइकन को आप लोग ज़रूर प्रेस करो, ठीक है? और ये क्लास जो है, ये आज 3 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट की है, ठीक है? फर्स्ट शिफ्ट की है, ये कांस्टेबल परीक्षा की फर्स्ट शिफ्ट की है। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखने की पूरी कोशिश करो। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। जिन बच्चों की आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम है, उनको इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है? उनको इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है इस क्लास से जो है आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि आगे की शिफ्टों में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर पूरी देखो, ठीक है? और अंत तक देखना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना और स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो हम बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार का आया था। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है? क्लास को लाइक कर देना, ठीक है? अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हो, ठीक है? तो पहले लाइक कर दीजिए, तब क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सभी लोग लाइक कर दिए होंगे और आप लोग हाइप भी कर देना, ठीक है? हाइप कर दीजिए, हाइप, ठीक है? हाइप आप लोग सभी लोग कर दीजिए, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है, ये कंप्यूटर का है और ये रियल क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फार्मूला इंसर्ट करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है? किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? विच शॉर्ट की इज यूज टू इंसर्ट इन टेक्स्ट फार्मूला इन एमएस एक्सेल, ठीक है? विच शॉर्ट की इज यूज टू इंसर्ट अ टेक्स्ट फार्मूला इन एमएस एक्सेल। तो अल्ट प्लस टी तो बिल्कुल नहीं होगा और शिफ्ट प्लस F3 ये हो सकता है और कंट्रोल प्लस टी बिल्कुल नहीं होगा और ये अल्ट प्लस F3 ये हो सकता है। तो एमएस एक्सेल में जो टेक्स्ट फार्मूला इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, वो शायद शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। आप लोग मैच कर लीजिए, सही है कि गलत की करके आए हो, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, शिफ्ट प्लस F3। इसको जो है एमएस एक्सेल में जो है टेक्स्ट फार्मूला को इंसर्ट किया जाता है। एक्सेल में टेक्स्ट फार्मूला जैसे लेफ्ट, राइट, मिड डालने के लिए इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोलना पड़ता है, ठीक है? डायलॉग बॉक्स खोलना पड़ता है और शिफ्ट जो है F3 शॉर्टकट डायरेक्टरी जो है डायलॉग बॉक्स को खोल देता है। क्या? F मतलब शिफ्ट जो है शिफ्ट प्लस F3 जब दबाएँगे, ये शॉर्ट की होती है, डायरेक्ट जो है डायलॉग बॉक्स को खोल देती है। इससे यूज़र आसानी से किसी भी फंक्शन को सेलेक्ट और इंसर्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? इससे यूज़र जो है आसानी से किसी भी फंक्शन को जो है सेलेक्ट और इंसर्ट कर सकता है। टेक्स्ट फंक्शन का जो है आर्गुमेंट जो होता है वो डालना आसान होता है। क्या होता है? टेक्स्ट फंक्शन का आर्गुमेंट जो डालना आसान होता है और जो है शॉर्टकट टाइपिंग में जो मिस्टेक कम होती है, ठीक है? क्या होता है? शॉर्टकट टाइपिंग से जो है मिस्टेक कम होती है और समय बचता है। इसलिए जो सही फार्मूला है, टेक्स्ट फार्मूला इंसर्ट करने के लिए जो शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इज़राइल ने कौन-सा ऐतिहासिक कदम उठाया है? ऑप्शन है इज़राइल ने सूडान को मान्यता दी है, ऑप्शन बी है इज़राइल ने क्यूबा को मान्यता दी है, ऑप्शन सी इज़राइल ने सोमालीलैंड को स्वतंत्र रूप में जो है मान्यता दी है, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है या फिर इज़राइल ने ताइवान को मान्यता दी है। तो इज़राइल ने जो है
सोमालीलैंड को जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। इजराइल ने सोमालीलैंड को जो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। इजराइल दुनिया का पहला देश बना जिसने सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी चर्चा का विषय बना है। मान्यता से सोमालीलैंड की कूटनीतिक स्थिति मजबूत होगी। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और राजनीतिक संबंध बढ़ेंगे और इजराइल ने इस निर्णय से अफ्रीका में अपनी रणनीतिक भूमिका को मजबूत किया है। यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देगा। विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना मानी जाती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थाईलैंड ने किस देश के साथ संघर्ष विराम समझौता किया? मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम या इंडोनेशिया? तो ये कंबोडिया के साथ समझौता किया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो है लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा था और हाल ही में दोनों देशों ने जो है संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता सीमा पर शांति स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे दोनों देशों के नागरिकों को सुरक्षा बढ़ेगी और सीमा व्यापार और सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थिरता का संकेत है। संघर्ष विराम से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध जो मजबूत होंगे। यह समझौता क्षेत्रीय शांति और विकास का योगदान देगा। अगला क्वेश्चन एक्सेल से था कि एक्सेल में वी लुकअप और एच लुकअप में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड एच लुकअप इन एक्सेल? तो वी लुकअप रो में सर्च करता है या और एच लुकअप जो है कॉलम में, या फिर वी लुकअप कॉलम में सर्च करता है, एच लुकअप रो में, या दोनों एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, या एच लुकअप केवल टेक्स्ट में काम करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो है वी लुकअप जो है कॉलम में सर्च करता है और एच लुकअप जो है रो में। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। वी लुकअप बराबर होता है वर्टिकल लुकअप यानी कॉलम में ऊपर से नीचे सर्च, और एच लुकअप जो होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप यानी कि रो में लेफ्ट से राइट सर्च। दोनों फंक्शन किसी वैल्यू का जो है कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट निकालते हैं और वी लुकअप वर्टिकल टेबल में काम करता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल टेबल में काम करता है। इसलिए मेन डिफरेंस सर्च डायरेक्शन और टेबल स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, चीन ने हाल ही में किस तकनीक की सफलता हासिल की है? चीन ने हाल ही में किस तकनीक की सफलता हासिल की है? और तो चीन ने जो है सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन का जो है सफल परीक्षण किया है। चीन ने सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है और यह ट्रेन जो है वैक्यूम ट्यूब में 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकती है। इससे भविष्य में हाई स्पीड परिवहन की संभावना बढ़ी है और ट्रेन की तकनीकी ऊर्जा की बचत और गति के लिए अत्यधिक है। इससे चीन की परिवहन तकनीक में वैश्विक नेतृत्व स्पष्ट होता है। सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन दुनिया के लिए नई दिशा पेश करती है और यह परीक्षण विज्ञान और तकनीक की चीन की क्षमता को दिखाता है और यह भविष्य में परिवहन क्रांति का हिस्सा बन सकती है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया है? दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली पुलिस ने जो है ऑपरेशन शिखर, ऑपरेशन शांत या ऑपरेशन सुरक्षा या ऑपरेशन आघात 3, तो दिल्ली पुलिस ने जो है ऑपरेशन आघात 3 को शुरू किया है। दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराधों को रोकने के लिए ऑपरेशन आघात 3.0 शुरू किया है। इसमें अपराधी गिरोह के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा को मजबूत बनाता है। ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। इसके माध्यम से अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी आसान हुई है। यह अभियान राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। इसमें आम नागरिकों को सुरक्षा और भरोसा मिलता है। ऑपरेशन आघात पुलिस को सक्रिय और रणनीतिक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस जानवर की एंटीबॉडी से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवेनम विकसित किया है? घोड़े और बैल, ऊंट और लामा, बिल्ली और कुत्ता या हाथी और गंडा? तो वैज्ञानिकों ने जो है ऊंट और लामा में जो है यह विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने ऊंट और लामा में एंटीबॉडी का उपयोग करके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवेनम विकसित किया है। यह एंटीवेनम कई प्रकार के विषैले जानवरों के काटने के लिए उपयोगी है। इससे विष के इलाज में तेजी और सुरक्षा बढ़ेगी। ऊंट और लामा की प्रतिरोधक क्षमता का प्रयोग में लाया गया है
यह खोज चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हो सकती है। भविष्य में इसे अधिक लोगों तक पहुंचाने की योजना है। वैज्ञानिकों ने इसे सुरक्षित और प्रभावी बनाया है। यह मानव जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगला क्वेश्चन है कि बीआईएस ने किस उत्पादन के लिए भारत का पहला मानक अधिसूचित सूचित किया है? साबुन, केरोसिन, अगरबत्ती या तेल? तो अगरबत्ती को, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीआईएस ने अगरबत्ती के लिए पहला मानक अधिसूचित किया है। इससे उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ग्राहक अब विश्वसनीय और सुरक्षित अगरबत्ती खरीद पाएंगे और मानक उपयोग की प्रतिस्पर्धा को पारदर्शी बनाता है। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी लाभ मिलेगा और उपयोग में गुणवत्ता उत्पादन के लिए बढ़ावा मिलेगा। यह कदम उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करने वाला प्रयास है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किस सिंबल से दर्शाया जाता है? विच सिंबल रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एक्सेल हैज एंड डॉलर या @ तो सही जवाब होगा डॉलर। एक्सेल में सेल रेफरेंस रिएक्टिव एब्सोल्यूट जो और मिक्स होता है और एब्सोल्यूट रेफरेंस फार्मूला को कॉपी करने पर स्मॉल सेल में पॉइंट करता है और डॉलर सिंबल से दर्शाया जाता है, जैसे कि $A $1, ठीक है। और रिलेटिव रेफरेंस में सिंबल नहीं होता है और सेल एडजस्ट होता है और एब्सोल्यूट रेफरेंस फिक्स रहता है और चाहे फार्मूला कहीं भी कॉपी करें, तो इसलिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को सिंबल डॉलर है। अगला क्वेश्चन है कि आर्मांड डुप्लेंट्स यानी कि स्वीडन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आर्मांड डुप्लेंट्स जो स्वीडन के हैं, ऑन द वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2025 मेन अवार्ड, ओलंपिक गोल्ड मेडल, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 मेंस इज करेक्ट है। फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड या डायमंड लीग ट्रॉफी में भी ऑप्शन में बीच करेक्ट होना चाहिए, तो सही जो ऑप्शन में बीच करेक्ट है। स्वीडन ने अंडमान डुप्लेंट्स को ओवर 2025 में पुरुष के लिए वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर चुना है और यह पुरस्कार खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। डुप्लेंट्स पोल्ट वाल्ट इवेंट में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी लगातार सफलता ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। पुरस्कार से युवा एथलीट्स के लिए प्रेरणा भी मिली है। इससे उनका मनोबल बढ़ा और भविष्य में भी नए रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। विश्व स्तर पर यह सम्मान किसी भी एथलीट्स के लिए प्रतिष्ठा का प्रतीक है और डुप्लेंट्स ने अपने खेल के माध्यम से स्वीडन और पूरी दुनिया को गौरव बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी में यात्रा की है? तो उन्होंने जो आइनस किसमें किया है? INS वसघीर में। ऑप्शन नंबर सी जी करेक्ट है, आइनस वसघीर में, वसघीर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS वसघीर में समुद्र यात्रा की है। यह पनडुब्बी कलवरी क्लास की है और आधुनिक तकनीक से लैस है। इस यात्रा के माध्यम से राष्ट्रपति ने नौसेना की क्षमताओं और संरचना को देखा है, मतलब संचालन को देखा है। यह कदम नौसेना के महत्व और राष्ट्र सुरक्षा को दर्शाता है। पनडुब्बी में यात्रा करना एक चुनौतीपूर्ण और बहादुरी भरा अनुभव होता है। राष्ट्रपति की यह यात्रा नौसेना कर्मियों के लिए प्रेरणा बनती है और देश की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक जानकारी राष्ट्रपति ने प्राप्त की है। इससे नौसेना और नागरिकों के नेतृत्व के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नागर विमानन मंत्रालय ने कौन सा नियंत्रण कक्ष शुरू किया है? द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑपरेशनलाइजेशन द पैसेंजर असिस्टेंट कंट्रोल रूम PACR। तो सही जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी से होना चाहिए, पैसेंजर असिस्टेंट कंट्रोल रूम PACR। नागर विमानन मंत्रालय ने यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष PACR शुरू किया। इस कक्ष का उद्देश्य यात्रियों की समस्याओं को तुरंत हल करना है। यह सुविधा या हवाई यात्रियों की अधिक सुरक्षा और सुविधा प्रदान करती है। PACR के माध्यम से टिकट, उड़ान विलंब और हवाई अड्डा सेवाओं में मदद करती है। यह कदम भारतीय विमानन प्रणाली की आधुनिकता और तत्परता को दर्शाती है। यात्रियों की संतुष्टि बढ़ाने और शिकायतों की त्वरित समाधान करने में मदद करता है। इस पहल से नागरिकों को हवाई भरोसा बढ़ता है और PACR देशों के नागरिक सेवाओं और प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर की किस हस्ती की सराहना की है? PM नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध कोंकरेन क्रिचिना नाउन एस मणिपुर पुष्पवेदी इन मन की बात में जो है उन्होंने इसको जो है सराहना की थी। तो ये जो की थी चोखोने किसना की, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मणिपुर के पुष्पा देवी चोखोने
क्रिचेना की सराहना की, उनकी कला और समाज सेवा में उन्हें विशेष पहचान दिलाई है। और चुखोने ने क्रिचेना ने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धियों से नाम कमाया। प्रधानमंत्री की सराहना से उनका मनोबल और बढ़ा। यह पहल कला, संस्कृति, समाज सेवा के लिए महत्व को दर्शाती है। इससे युवाओं में प्रेरणा और सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी। मणिपुर की पहचान देश की दुनिया में बढ़ावा मिलेगा। सराहना के माध्यम से भारतीय संस्कृति प्रतिभाओं का सम्मान हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आईएमए नेशन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है अहमदाबाद, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अहमदाबाद, गुजरात में। आईएमए नेशन 2025 का आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में हुआ है। यह आयोजन में भारतीय मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन में डॉक्टर, विशेषज्ञ और स्वास्थ्य पेशेवर भाग लेते हैं। चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा में चर्चा की जाती है। सम्मेलन का उद्देश्य ज्ञान साझा करना और नई तकनीक को पेश करना है। अहमदाबाद में इस आयोजित करने से गुजरात की चिकित्सा और शिक्षा प्रतिष्ठा बढ़ी है। यह स्वास्थ्य और चिकित्सा में नवाचार को प्रोत्साहित करता है। आईएमए नेटकॉन 2025 ने स्वास्थ्य पेशेवरों के नेटवर्क को अनुभव मजबूत किया है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको जो है क्लास नोट और पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करो। अभी टेलीग्राम चैनल पर जो हैं 100 मेंबर होने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग 100 मेंबर कंप्लीट कर लीजिए, जिससे जो है वहाँ पर आगे की कार्रवाई की जा सके। आगे की कार्रवाई में जो है आपको नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी और हर इन्फॉर्मेशन जो है आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वहाँ पर 500 मेंबर होना जरूरी है। तो अभी 100 मेंबर होने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग 500 मेंबर करिए। उसके बाद जो है वहाँ पर नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।